एक कहावत है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। जो मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ उसमें ये है, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। फॉरेन कंट्री से लेके यहाँ तक सब जगह मैं घूम चुका हूँ भूत प्रेतों के चक्कर में। लेकिन यार, मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, हद से 3 किलोमीटर होगा, बयान सन्नाटे में एक जगह है। जानते हो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर एक मज़ार है और एक टूटा फूटा खंडहर, वो भी आज से कम 250-300 साल पहले बनाया हुआ। वक्त की मार में ढह चुका खंडहर। और उसी मज़ार के पास से रात में 2-2:30 बजे एक वर्दीधारी, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक वर्दीधारी मिलिट्री मैन निकलता है और जो भी वहाँ पर होता है उससे वो फरमाइश करता है शराब की, बिरयानी की, गोश्त की, सिगार की, सिगरेट की। और बाई द वे यदि किसी के जेब में या झोले में ये सब हुआ, उसने दे दिया तो उसकी तो किस्मत ही पलट जाती है। वो रंग से राजा बन जाता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी भयंकर जगह, वो भी मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर दूर। मैं गया था एक बार, मैंने उसका शॉर्ट भी बनाया, यूट्यूब में शॉर्ट भी बनाया। आप चाहें तो देख लीजिएगा, मूसा बाग नाम से शॉर्ट मैंने बनाया। लेकिन अब मैं पूरी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। मैं रात में, हाँ ये है कि बहुत ही भयंकर सन्नाटा बियावान इलाके में है और उसके आसपास लुटेरे, स्मैकिए और जो ये शराब पीने वाले और जो छोटे मोटे हाथ पैर मार के चोरी करने वाले, ये पता नहीं इनको डर नहीं क्यों नहीं लगता, या उनसे कुछ वो उलझते नहीं होंगे। वो अपना डेरा जमाए रहते हैं और रात में यदि कोई गया, यदि वो यहाँ पर हुए तो आपका सब कुछ छीन लेंगे और फिर क्या होगा, आपके मेहनत की कमाई का वो स्मैक में या शराब पीने में लगा देंगे। इन सब को देखते हुए मैंने जो है सोचा, घर के पास है तो मैंने जो है अपने चेले चपाटों को अलर्ट किया कि मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे रहना, इतनी दूरी पर रहना कि किसी तरह से खतरा मुझ पर हो तो आके डट के उसका मुकाबला करना, मार मार के उसके भुरकुस निकाल देगा। बाकी पुलिस केस से तो मैं निपट लूँगा, पुलिस वालों से। ये सोचते सोचते मैंने दिन, तारीख, समय सब निर्धारित किया अपने चेले चपाटों। उन्होंने कहा ठीक, आप चाहिए, आपके साथ साथ हम भी चलेंगे दूरी बना के। तो करीब, क्योंकि मुझको भूत प्रेतों से कभी डर नहीं लगता, कभी भी नहीं। आप जहाँ पे मुझे भेज दीजिए, ले जाइए, कुछ भी करिए। लेकिन जो है आज से मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल के जो लड़के जो हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी में, वो क्या करें, यही छोटी मोटी कमाई उनकी होती है, लूट पाट, ये करना, छीनना, चेन छीनना, उसी से वो अपना खर्चा पानी चलाते हैं, अपने प्रेमिकाओं को खुश करते हैं। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं भैया, मैंने कहा रात में ठीक आप लोग मेरे पास 11 बजे आ जाइएगा। तो करीब करीब जो है 5 लड़के थे, 3 मोटरसाइकिलें थी, एक में मुझको बैठा लिया गया और जो है वो उन्होंने कहा कि चलना कहाँ है। मैंने कहा चले चलो। मैं घर से जॉगर्स पार्क होता हुआ मैं पहुंचा
एक बियाबान सन्नाटे में, चारों तरफ दूर दूर तक कोई घर नहीं। 2-4 दुकानें बनी हुई हैं लेकिन वो भी बंद थी। एक आध शायद पेठा वेठा बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन वो भी जो है टिन से ढका हुआ था और उसके अंदर भी काम हो सकता चल रहा। वो हमको उबड़ खाबड़ रास्ते में, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए एक जगह खड़ा कर दिया अपनी मोटरसाइकिल है। मैंने कहा ये मोटरसाइकिल दूर ले जाओ, किसी की निगाह में ना पड़े, और यदि दूर से देखना मेरे पर कोई खतरा है असामाजिक तत्वों का, तो तुम लोग आ जाना और हम लोग मिलकर डट के मुकाबला करेंगे और पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। कहते हैं आप परेशान ना होइए गुरुजी, हम सब आपके साथ हैं। तो करीब वो जो थे 5 लोग थे, रिस्ट पुष्ट और असलहे से भी लैस थे। मोटरसाइकिल की चेन वेन भी, हॉकी स्टिक भी थी, सब तरह से लैस होके आए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल जो है ऐसी जगह खड़ी कर दी जहाँ से वो सिर्फ मुझे देख सकते हैं और उनको कोई नहीं देख सकता। कि मैं आगे बढ़ा। इस समय रात के 12:35 हो रहे थे। मैं खूब अंधेरे में डूबे हुए एक खंडहर में पहुंचा। तभी अचानक मेरे सामने एक जो है नौजवान गोरा चिट्टा मिलिट्री मैन मेरे सामने आ गया। एकदम से जब आया तो मैं बिल्कुल हचकचा गया। तो उसने इंग्लिश में कुछ बोला, लेकिन वो मेरे पल्ले ज़्यादा पड़ा नहीं। इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था पुराने ज़माने की, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। प्योर इंग्लिश थी। इतना ज़रूर पल्ले पड़ा कि उसने मुझसे कहा कि जो है क्या आप सिगरेट रखे हैं। तो बाय द वे जो वहाँ के लोकल से पहले ही मैंने सब दरियाफ्त कर लिया था, तो मैंने कैप्स्टन सिगरेट का एक पैकेट निकाला, साथ में माचिस। मैंने अपनी अंग्रेजी जो जितनी मुझे आती है उससे मैंने कहा कि ये है कैप्स्टन सिगरेट और ये है माचिस। तो उसने ले लिया और थैंक यू किया। उसके बाद वो अंधेरे में गुम हो गया। बस यही तो मुझे देखना था। जो कि लोग कहते हैं कि रात में वो निकलते हैं, कभी कभार किसी के सामने पड़ जाते हैं, तो उससे सिगरेट, सिगार, बिरयानी, शराब, गोश्त कुछ भी डिमांड करते हैं। यदि आपने उन्हें दे दिया तो आपके बल्ले बल्ले। बस मैं बाय द वे इतने सारी चीज़ें तो लेने गया था। मैंने किसी ने बताया तो कैप्स्टन सिगरेट की डिब्बी मुझको मिल गई थी। मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ। दुकानदार ने मुझको दी, माचिस भी दी है, वही चीज़ मैंने उसको सौंप दी। और जो है बिल्कुल फिर मैं 5-7 मिनट रुका, चारों तरफ देखा, खंडहर में जाके देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा वो मिलिट्री मैन। मैं अपने सधे कदमों से वापस आया। मुझको वापस सही सलामत आते देख के तो वहाँ पर जो जितने भी मेरे चेले चपाटे थे अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गए और मुझको जो है मोटरसाइकिल में बैठा के वापस मुझे हमारा घर है वहाँ पर छोड़ दिया। फिर मोटरसाइकिल में बैठ के वो विदा हो गए। उनसे मैंने कहा कि कल सुबह मैं बताऊंगा, जब तुम लोग से मिलूंगा तो बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था, कौन मिला था। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, अब हमको आज्ञा दीजिए, है ना। रात के करीब 2 बजने वाले हैं, हम लोग घर जाए, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा जाओ बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद। वो सब वापस हो गए। अब मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। मैं जो हूँ लखनऊ में हरदोई रोड के पास एक इलाका है,
मैं जगह अपने अपने घर का पता नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग बाग मुझको घर में भी आके परेशान करेंगे। इसलिए जो है हरदोई रोड में एक इलाका है, चौराहा है, और वहीं पर ही एक बहुत जाना माना सड़क है, वहीं पर ही मैं रहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं गया कहाँ था। मूसा बाग। मूसा बाग शहर का एक, हरदोई रोड में एक पूरा जो है वन विभाग का वो है, उसी के अंदर। नमस्कार, हाँ बताइए। कोई है नहीं? तो जो है मूसा बाग, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मूसा बाग को 1803 से 1804 में बनवाया गया था, और इसको जो है नवाब आजमुद्दौला ने, लखनऊ के नवाब आजमुद्दौला ने नवाब शहादत अली खां के लिए ही बनवाया था। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, परकोटे बने हुए, और इसको बनने में कम से कम 1803 में शुरू हुआ था, करीब 1.5-2 साल लगे बन के तैयार। बहुत खूबसूरत। इसको जो है आप समझ लीजिए लखनऊ में जो आईटी कॉलेज है या ला मार्टिनियर कॉलेज है, वही आर्किटेक्ट्स के अनुसार वैसे ही बनवाया गया था, नवाबों ने बनवाया था। और जो है नवाब उसमें रहते थे कभी कभार, और उनके पास जो फॉरेनर्स आते थे मिलने के लिए, उनको वो वहाँ ज़रूर ले जाते थे। चारों तरफ उस समय बहुत भयंकर जंगल था, अभी भी है। तो वो फॉरेनर्स को वहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए ले जाते थे। तो जिन्होंने आईटी कॉलेज या ला मार्टिनियर कॉलेज देखा होगा, तो देखा होगा कि बिल्कुल परवे आईटी कॉलेज माने ईसा वेला थारवन कॉलेज, ये अयोध्या रोड पर ही है लखनऊ में, बहुत फेमस है, आईटी कॉलेज कहलाता है संक्षेप में। और किसी ज़माने में जो है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां वहाँ पढ़ती थी। उनमें से तो एक बहुत ही फेमस प्रेमनाथ, जो हमारे जो विलेन थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ वहीं की लड़की की शादी हुई थी, बीना नाम था शायद उसका। बहुत खूबसूरत वो थी। तो उसमें जो बता रहा हूँ कि वो जो है मतलब ट्रायंगल, एक बिल्कुल मेन गेट के ऊपर जो मतलब उनका जो मेन बिल्डिंग है उसमें ट्रायंगल बना है। वैसे ला मार्टिनियर कॉलेज में भी है बना हुआ, वो सब अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ। तो वो है। और परकोटे हैं। परकोटे इस तरह से बनवाया गया है कि जो है जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके झरोकों से जो पूरा भवन जो है जगमगा उठता है, मतलब अंधेरे में भी चमकने लगता है पूरा, वो आप समझिए। लेकिन जो है ये पूरी बिल्डिंग जो है लखौड़ी ईंटों से बनवाया गया है। लखनऊ की जितनी पुरानी बिल्डिंग है सब लखौड़ी ईंटों से बनी है, चाहे वो इमामबाड़ा हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे छोटा इमामबाड़ा हो, सब लखौड़ी ईंटों से बनी। भूल भुलैया लेके सब, इवन रेजिडेंसी में भी मैंने देखा है बहुत सारे लखौड़ी ईंटों से बने हुए। और शाहनजब है, बहुत सारे इधर थोड़े बहुत बिल्डिंग और भी हैं, तो सब लखौड़ी ईंटों से बने हैं, बहुत मजबूत। बताइए 300 साल हो गए, रूमी दरवाजे को कुछ नहीं हुआ, बड़े इमामबाड़े को कुछ नहीं हुआ, छोटे इमामबाड़े को कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार की निगाह इस मूसा बाग के जो इमारत है, खूबसूरत मूसा बाग पैलेस कहलाता था, तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, आप तो समझते ही जानते हैं, सन 1600 में अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बना के। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने हर जगह पर कैप्चर करना शुरू कर दिया। वो करते क्या थे कि अपने
वहाँ के जो जागीरदार नवाब राजा कुछ होते थे, उनमें उनको एक संधि करते थे कि मैं अपनी सेना आपकी रक्षा के लिए दूंगा, आप मुझको इतना दीजिएगा, अन्यथा मुझसे आप लड़ाई करिए। इस तरह से उन्होंने एक व्यापारी बन के आए थे और शासक बन गए। बहुत जगह उन्होंने सब कब्जा कर लिया। लखनऊ में भी वो आए और जो है नवाब को अपने उसमें बस में करके नवाब साहब ने रेजिडेंसी बनवाई, उसमें जो है उन लोग को रहने के लिए दिया। धीरे धीरे वो नवाब साहब के विरुद्ध हो गए अंग्रेज़ लोग, और यहाँ पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1857 लखनऊ चल रहा था। लखनऊ में चारों तरफ क्रांतिकारियों का था, और जो है वो उनके पास शस्त्र अस्त्र की कमी थी, पैसों की कमी थी, लेकिन जी जान से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, और तोप गोलों बंदूकों से हथगोलों से अंग्रेज़ों की बिल्कुल बुरी गत बना दी। रेजिडेंसी अभी भी गवाह है उसकी, उसके हर दीवार पे बड़े बड़े गोलों के निशान हैं। अंग्रेज़ों को वहाँ इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि सिर्फ औरतें बची थी। लेकिन नवाब साहब का दिल तो दिल है, उन्होंने उन औरतों को जो है किसी तरह से बचा के सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज उसमें मारे गए। अभी भी वो रेजिडेंसी, लखनऊ का रेजिडेंसी फेमस है। उसी तरह से क्रांतिकारी लोग मूसाबाग की तरफ बढ़े, और मूसाबाग पैलेस को उन्होंने, जो अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया था, तो वहाँ पर जो है कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स, वो जो है अंग्रेज़ों की यूनिट में कैप्टन थे, मिलिट्री वाले थे। तो उन्होंने अपना आशियाना वहीं बना लिया था मूसाबाग में, तो वहीं से वो कमांड करते थे। क्रांतिकारियों को पता चला कि हाँ एक अंग्रेज़ जो है कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस मूसाबाग को घेर लिया। मूसाबाग को घेर लिया, और मैं बताऊं कि तारीख जो थी 1857 के गदर में कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स, ये जो है क्या कहते हैं, इन्होंने जो है मतलब जब मूसाबाग बना था 1803-1804 में, तो उसके 53 साल बाद ये 1857 में जो है बहुत ही भयंकर रूप से क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया। यूनिट के कैप्टन थे, पूरे अंग्रेज़ों के यूनिट के कैप्टन थे कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स। उन्होंने जो है खूब मुकाबला किया, और इतने गोले क्रांतिकारियों ने बरसाए कि वो बिल्कुल मूसाबाग पैलेस, जो उनका आशियाना, कैप्टन साहब का आशियाना होता था, तबाह हो गया, टूट के जर्जर होके गिरने लगा। और उसी में ही देखिए, मैं तारीख भी मैंने कहीं नोट की है, 21 मार्च 1958 को, 21 मार्च सन 1958 को अंतिम लड़ाई क्रांतिकारियों ने की। भयंकर रूप से गोलीबारी करते हुए जितने भी अंग्रेज सैनिक थे सबको दिया उन्होंने मार, और उसी में जो है कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स क्रांतिकारियों के हाथ में मारे गए। लेकिन ये हमारा भारत देश, क्योंकि उन्होंने बहुत ही वीरता से जो है क्रांतिकारियों का मुकाबला किया था, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने मातृभूमि की कसम से रक्षा करने के लिए, मतलब इंग्लैंड की महारानी की मतलब उससे, तो उन्होंने जो है जी जान से लड़े। लेकिन वो ज़्यादा थे नहीं, क्रांतिकारियों ने उनकी दुर्गति बना दी, और जो है 21 मार्च 1958 में
क्रांतिकारियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त कर ली। लेकिन मेरे भारत तो भारत महान है। क्रांतिकारियों ने कैप्टन वेल्स के जब शव को देखा तो उन्होंने उनको ससम्मान उनको दफना दिया और मूसाबाग पैलेस के सामने ही उनकी मज़ार बन गई। तब से लेके आज तक 300 साल करीब हो रहे हैं। उस मज़ार में चादर नहीं चढ़ाई जाती, ना अगरबत्तियाँ सुलगाई जाती हैं। कोई कभार कभी मतलब अगरबत्ती सुलगाते अगरबत्तियाँ चादर नहीं चढ़ाई क्या जाती है जानते हैं? शराब, सिगरेट, वो भी कैप्स्टेंट सिगरेट बहुत पसंद करते थे वो। मुर्गे का गोश्त या बकरे का गोश्त, बिरयानी, वाह। नवाब के समय ये चीज़ें वो खा खा के बिल्कुल मस्त हो गए होंगे। और आज भी वहाँ चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि जो है कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स के मज़ार में जाके जो मत्था टेक के इनमें से कोई एक चीज़ चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आसपास के हरदोई, संडीला, माल, मलिहाबाद और इधर सीतापुर की तरफ से जितने भी दूर दराज के इलाकों से लोग बाग आते हैं, बृहस्पतिवार को बहुत भीड़ होती है और वहाँ पर सब लोग उनके मत्था टेकते हैं। और देखिए यहाँ पर जाति धर्म का कोई वो नहीं। कैप्टन साहब क्रिश्चियन, उनके जो है क्या कहते हैं, जो जिनकी मुरादें पूरी होती थी वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। ऐसा कहीं आपने मज़ार देखा है जहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाती है, जहाँ कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं चढ़ाई जाती है, ना वहाँ कोई बतासा चढ़ाया जाता है, ना जो वहाँ गुलाब के फूलों की लड़ियाँ चढ़ाई जाती है, ना बेला के फूलों के या चमेली के फूलों की लड़ियाँ चढ़ाई जाती है। बस सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के अनुसार उनको सिगरेट जला के वो भी रखी जाती है। समझे आप? जैसे अगरबत्ती सुलगा के रखते हो, सिगरेट जला के रखी जाती है। सिगार कोई हो तो उसको जला के रखा जाता है। शराब की बोतल को खोल के रख दिया जाता है। बिरयानी जिस हांडी में लाते हैं उसको खोल के चढ़ाया जाता है। समझ रहे? यदि गोश्त बना के लाते हैं तो उस हांडी को खोल के वहाँ श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने बहुत बार बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से वो किया तो हाँ, जो वहाँ श्रद्धा से गया तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो ये है शहर में छोरा नहीं, शहर में ढिढोरा बगल में छोरा। मतलब कहने का तात्पर्य है किसी का बच्चा खो गया होगा, पूरे शहर में डुगडुगी पिरामिड उसके खोजने के लिए सब डुगडुगी पिटवा दी, है ना। और बगल में पता चला बच्चा जो है उसी घर के पास ही खेल रहा है। तो वही शहर में ढिढोरा और बगल में छोरा। समझे ना? मेरे घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कच्चे पक्के रास्तों से सुनसान जंगल में खूबसूरत से कभी रहा होगा, अब तो खंडहर हो चुका है, मूसाबाग पैलेस, जिसके लिए हॉरर स्टोरी मैंने चुना और मैं आपके सामने पेश किया। आशा करता हूँ कभी आप लखनऊ आए तो ज़रूर मूसाबाग जाइएगा, वहाँ पर उन खंडहरों को देखिएगा और जो है कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स के मज़ार पे जाके मत्था ज़रूर टेकिएगा। खुदा न खास्ता आपके एक सिगरेट से आपके लाखों रुपए का काम बन जाए, घर में आपके संतान नहीं होती, कला क्लेश होती हो, या आपके घर में भूत प्रेत का साया हो, सब दूर हो जाएगा। उसी के पास एक दरगाह भी है, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है, वहाँ पर भूत प्रेत उतारने का भी काम होता है। तो क्या आप चाहिएगा? लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ
कि आपने G20 समिट में पूरे लखनऊ को चमचमा दिया है। जो लखनऊ पहले कैसा गंदा संदा दिखता था, इतना खूबसूरत हो गया है। बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, रूमी दरवाज़ा, रेजिडेंसी, शहीद स्मारक, और उधर नए शहर में जो गोमती नगर, इधर जितने भी जो है वो इतने खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है, फूलों से लदा हुआ, और जो है इतनी खूबसूरत कलाकृतियों से सजा हुआ। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। आप लोग आइए तो लखनऊ देखिए तो। लेकिन शर्म की बात है कि योगी जी ने क्रांतिकारियों के सम्मान में ही सही, और उस नवाब शहादत अली खां, अज़ामुद्दौला, नवाब अज़ामुद्दौला खां साहब के भी मूसा बाग जिन्होंने इतने प्यार से बनाया था, उसके रिनोवेशन ने उन्होंने आज तक नहीं किया। शायद 2 साल पहले मैंने उसका शॉर्ट वीडियो डाला था। अब मैं जो फ़ोटोग्राफ्स दे रहा हूँ वो ही उसी समय के ही हैं, मतलब अब बिल्कुल इसी समय के हैं। उस समय कह रहे इसी समय के हैं। ये 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ। G20 समिट हो गया, देश विदेश से सब आए, उन्होंने लखनऊ की खूबसूरती देख के तारीफ़ भी की, विदेशी पर्यटकों ने। लेकिन मेरा मूसा बाग, जहाँ बाबा अनिल रहते हैं, वो बेचारा वैसे ही वैसे अपनी दुर्दशा की कहानियाँ हैं। लकड़ी ईंटें ढेर पड़ी हैं, गंदगी है, और जो उसके हकदार नहीं हैं वहाँ पर स्मैकियर, लुटेरे, चोर, गंजेड़ी, भंगेड़ी, सब शराब पीने वाले सब वहाँ पर जाके दिन भर उत्पात मचाते हैं। इन सबको देख के मन रोता है। काश योगी जी ने इसको भी संभाल लिया होता। शायद मेरा वीडियो यदि वायरल हो जाए, योगी जी के पास, चूँकि योगी जी मेरे धर्म के गुरु भाई हैं, मतलब मैंने उनके गुरु जी से दीक्षा ली थी, इसलिए वो मेरे गुरु भाई हुए। यदि ये वायरल हो जाए वीडियो, या आप लोग कर दें, तो भगवान कसम मूसा बाग खूबसूरत हो जाएगा। और मैं शान से कह सकूँगा, मेरे घर के पास भी एक बड़े इमामबाड़े से भी खूबसूरत, छोटे इमामबाड़े से खूबसूरत मूसा बाग है। आइए मूसा बाग देखिए। मूसा बाग का जंगल जो वन विभाग के अधीन है, वहाँ घूमिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित करता हूँ। शायद वो उनके संज्ञान में आए और मूसा बाग के लिए भी कुछ 2-4 करोड़ रुपए अपनी झोली से निकाल के दे दें। बजट में तो मूसा बाग का कहीं जिक्र भी नहीं है। इसलिए जो है मेरा निवेदन ही होगा कि हे गुरु भाई, ज़रा सा ध्यान दो, मेरे घर के पास मूसा बाग पर ध्यान दो, उसको ठीक करो। ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो है मैं इसको जो हूँ उसमें डाल रहा हूँ, प्रीमियर शो में डाल रहा हूँ, तो ये आपको कल दिखाई पड़ेगा। अधिक से अधिक संख्या में देख के शेयर करिएगा, और इतना शेयर करिएगा कि योगी जी के पास ये बिल्कुल साफ शरीर मेरे साथ साथ वीडियो भी पहुंच जाए, और मुझको अपने लिए नहीं चाहिए, सिर्फ मूसा बाग का काया पलट हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।